हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियलिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी को सॉल्व करा रहा हूँ और ये एनसीईआरटी पर प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं और इस चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट सब खत्म कर चुके हैं, एक एक करके क्लास सब खत्म कर दिए हैं और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़े हैं। और आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, ठीक। और ये हम लोग का 14वां वीडियो है इस चैप्टर का, मात्रक तथा मापन का अध्याय 2 है, ठीक। तो इस पे हम लोग सवाल कर चुके हैं हम लोग 2, ठीक ना। पहले में जो था उसमें 3-4 ठो था, वो कर लिए हम लोग। दूसरे में 3-4 ठो था, वो पहले वीडियो में अच्छे से हम लोग किए हैं, उसको तोड़ तोड़ के करना था, ठीक। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक, मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन को मैं आप लोग की स्क्रीन पे दिखा दूंगा और उसको यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ मोबाइल से देख करके, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पहले वाला नहीं देखें कॉन्सेप्ट वाला, तो जा करके वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो को देखने के लिए आए, ठीक ना। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 कर दिए हैं हम लोग, तो तीसरा से है। तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है स्क्रीन पे है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिया है ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, मतलब ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, मतलब इसका मात्रक क्या है, कैलोरी है। कैलोरी कहिए, कैलोरी कहिए, कैलोरी है, ठीक है। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। और इसका जो विमा होता है, ऊष्मा या कैलोरी का जो विमा होता है वो कार्य के बराबर होता है। ये किसका मात्रक होता है, कार्य का। अब मात्रक से ही हम लोग पता कर लेते हैं, उसकी विमा क्या होगी, ml²t-2 होता है, ठीक। इतना उसका विमा होता है, ठीक, हम लोग को ये पता है, ठीक। और क्या कह रहा है, लगभग 4.2 जूल के बराबर है। मतलब ये क्या है, ये जो कैलोरी है ना, एक कैलोरी, ठीक ना, एक कैलोरी बराबर कितना है, 4.2 जूल के बराबर है, ठीक। तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो हमेशा पता ही रहता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक ना, आप लोगों को पता ही है। और 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी, ठीक ना, आप लोग को पता है। देख लीजिए यहाँ पे, इसको बीच में गुणा लगा दिया जाए तो 1 जूल बराबर क्या होगा, कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे 1 होगा, 1 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं। देख लीजिए कह रहा है कि यह ऊर्जा क्या है, 4.2 जूल के बराबर है, ठीक। देखिए तो कह रहा है 1 जूल बराबर कितना दिया है, तो दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2 दिया है। मतलब इसको बटे में भेज दिया जाए तो ये माइनस प्लस में हो जाता है, तो बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा kg के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकेंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिणाम 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पावर -2 गामा स्क्वायर है। मतलब मैं बताया था, आप लोग क्या करना है, n1 का मान दिया है कितना, 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, n1 का मान दिया है, और n2 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं 2 स्लाइड बना ले रहा हूँ पहले, ठीक है। उधर सॉल्व करेंगे सवाल, जगह उतना नहीं है, जैसे थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ दिया है, ठीक। और इधर एक तालिका बना रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ ज्ञात करना है, ठीक। तो ज्ञात करना इधर दिया है, तो क्या दिया है, मैं बोला था NMLT इसी के रूप में लिखा जाता है, तो इधर हो जाता है, ये पहला कॉलम है, ये क्या है, पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है, ठीक। तो इधर n1 के रूप में लिखा जाएगा, n1 M1 L1 T1, इधर क्या हो जाएगा, N2 M2 L2 T2, ठीक। इधर n1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक। इधर जब 1 होगा तो इंटू इसको तोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 1 kg हो जाएगा, फिर इसको गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 भी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, लंबाई, हाँ मीटर है तो लंबाई होगा, ये द्रव्यमान, ये लेंथ है ना, ये L1 लेंथ है, ये लंबाई है, ये तो द्रव्यमान है, ये लंबाई है, ये द्रव्यमान है और ये समय है। सेम ऐसे ही है इसमें, ये भी समय, ये भी लंबाई, ये द्रव्यमान, ठीक। तो द्रव्यमान किस में होता है, इसमें किस में है, केजी में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, केजी है तो केजी कर लीजिए, बराबर लंबाई किस में है, मीटर में है, कुछ नहीं तो वहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। अब बराबर इसमें T1 क्या है, समय जो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक।
और इसमें दिया है n2 का मान निकालना है हम लोग को, क्या होगा। और यहाँ पे देखिए m2 का मान दिया है, क्या कह रहा है कि इसमें जो है जिसमें द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, अल्फा kg हो जा रहा है, अल्फा kg हो जा रहा है, ठीक। और जो लंबाई है वो बीटा मीटर हो जा रहा है, बीटा मीटर हो जा रहा है। और जो समय है वो गामा सेकेंड हो जा रहा है, तो गामा सेकेंड हो जा रहा है। बस, तो हम लोग को फार्मूला एक पता है, क्या पता है कि n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपान m2 पर पावर a, यहाँ पे सब गुणा है, गुणा L1 अपान L2 पर पावर b इंटू T1 अपान T2 पर पावर c। अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी ऊर्जा कार्य का अभी हम लोग विमा लिखे हैं, तो कार्य का विमा कितना होता है, तो इसका विमा होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, ठीक ना। तो अब इसको मैं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अभी आप लोग हटा दीजिए, ठीक ना, ये सिर्फ वैसे ही दिया है, ठीक है। तो काम कर रहा हूँ, घातों की तुलना कर दे रहा हूँ। इतना के बाद क्या कर रहा हूँ, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यम वाले का यम से किया जाएगा, एल वाले का एल से किया जाएगा, टी वाले का टी से किया जाएगा। देखिए यम पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। तो ए बराबर 1 आ गया, यहाँ पे बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए एल वन पे क्या है, 2 है, एल वाले पे 2 है, टी वाले पे क्या है, -2 है, तो सी का मान -2, बी का मान क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ए का मान ए हो जाएगा। मतलब ए बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बी का मान क्या आ गया, बी का मान आ गया क्या है, +2 है ना, तो +2 आ गया। और सी का मान क्या होगा, -2 आ गया। तो ए बी सी का मान निकल गया, और इसमें रख दीजिए। और ये सब जितना डेटा दिया है सब इसी फार्मूला में भर दीजिए, अब कुछ नहीं करना है। n2 का मान निकालना है, और n1 का मान क्या है, 1 है, तो 1 कर लीजिए। इसी फार्मूले में रख रहा हूँ, ठीक। तो देख लीजिए, तो n1 का मान रख दिया मैंने, n गुणे है तो गुणे, और ब्रैकेट में क्या है m1 का मान क्या है 1 kg, तो 1 kg। अब बटे है तो बटे, m2 का मान क्या है, अल्फा kg, ठीक। इसके पावर कितना हो जाएगा, ए का मान क्या है 1 है, तो 1 कर लीजिए। गुणे है तो गुणे, ठीक। L1 अपान L2, L1 का मान कितना है 1 kg, तो 1 kg, 1 नहीं मीटर है ना, यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मीटर में होगा क्योंकि ये लंबाई है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर। अब बटे L2 का मान क्या है, बीटा मीटर, तो बीटा मीटर। और इस पर क्या रहेगा घात, इस पर घात रहेगा क्या है, बी का मान क्या है 2 है, तो 2 कर लीजिए, सिंपल बात, ठीक। अब फिर इंटू है तो इंटू, ठीक। L1 अपान L2, L1 अपान L2, T1 अपान T2 है, सॉरी T1 अपान T2, T1 का मान क्या है 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड हो गया। अब बटे T2 का मान क्या है, गामा सेकेंड। और इस पे घात क्या है, सी पे घात क्या है -2, देख लीजिए यहाँ पे -2 है, सी का मान -2, तो -2 कर लीजिए। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, kg से kg खत्म, मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड से सेकेंड खत्म, सब कट गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू, अब यह 1 का घात है तो 1 पे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 पे एक बार है घात तो बस एक ही बार बाहर निकलेगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा पावर 1 है, +1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक। इंटू ये क्या है, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बीटा है, तो बीटा का स्क्वायर बीटा हो जाएगा, नीचे है तो प्लस में है, ठीक। इंटू है तो इंटू, ये क्या है, ये 1 पर -2 करेंगे तो 1 पे कितना हो पे घात कीजिए उतना ही रह जाएगा, लेकिन गामा पे घात क्या होगा -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है -2 है, यहाँ पे +1 है, +1 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 है, +1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +1 है, +1 इंटू +1 हो जाएगा। बस n2 = क्या हो जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे उतने में तो उतना ही रह जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अल्फा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 है, इंटू, अब इंटू मतलब है तो इसको इंटू कर दीजिए, ठीक। गुणा लिखिए चाहे बिंदु के रूप में लिख दीजिए, और ये भी नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो इसका मतलब बीटा -2, ठीक है, इंटू फिर ये भी नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो गामा का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक। और ये किस में आया है, जूल में आया है, सॉरी कैलोरी में आया है, क्योंकि क्या दिया था, कैलोरी में दिया था ना। तो देखिए अभी हम लोग को बताया गया है क्या, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, ठीक, इतना होता है। तो बस अब इतना है तो 1 कैलोरी के स्थान पर रख दीजिए, 1 कैलोरी का, अरे यार ये तो कैलोरी में है ना,
तो कैलोरी में ही था, सॉरी, तो ये कैलोरी में ही था। तो इसका मान रख दीजिए। अब 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो एक इतने का और इतने का मान उठा कर रख दीजिए। इतने इतने सब का मान क्या है, 4.2 जूल है। तो N2 का मान क्या निकल गया, 4.2 अल्फा पावर -1 बीटा पावर -2 और इंटू गामा पावर +2। अब ये क्या हो जाएगा, जूल। और यही आप लोगों का आंसर है। अब देख लीजिए, तो यही आप लोगों का था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं क्या बोला हूँ, जो जो मान दिया है डेटा देख लीजिए, जो जो दिया है वो रख लिया जाए। फार्मूला हम लोग को पता है, और कार्य का विमा ml² t-2 होता है। तो ये आप लोग देख ही लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। तो देखिए, तो अब देखा जाए तो चौथे में तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ वैसे ही दे दिया गया है, ठीक ना। तो चौथे में कुछ है नहीं सवाल में, ठीक ना, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। अब पांचवा देखिए, चौथे में कुछ है नहीं, इसमें सवाल नहीं है, मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट सब पीछे बता चुका हूँ, क्लास देखे होंगे तो सब कुछ कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक ना। और ये पूछे जाने वाला नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जो अब पाँचवा है, पाँचवा क्या कह रहा है, सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कह रहा है। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 1 है। तो प्रकाश की चाल दे दिया है, क्या क्या दिया है इसी को लिखना है। तो प्रकाश की चाल कितना दिया है, प्रकाश की चाल दिया है 1 मात्रक, कुछ नहीं है तो मात्रक है, 1 सेकेंड में निकाला जाता है तो प्रति सेकेंड, बातें खत्म। तो इसका चाल किसी भी लिखा जाता है ना, तो मीटर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं, और किलोमीटर दिया तो किलोमीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। मतलब प्रति सेकंड तो सब में आता है, 1 सेकंड में 1 मात्रक चल रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक ना। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी कितनी होगी, ठीक ना। इस प्रकाश को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है, ठीक ना। तो जबकि प्रकाश द्वारा, ठीक ना। अगला क्या दिया है, प्रकाश द्वारा लगा समय कितना है। तो प्रकाश द्वारा लगा समय कितना है 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो 8 मिनट में कितना होगा, 8 गुणे 60 सेकेंड होता है, तो 60 प्लस 20, तो 8 सके 48, ठीक ना। 8 सके 48 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 है ना, तो 480 हो जाएगा, एक जीरो छोड़ दिया हूँ। 8 सके 48 है, एक जीरो है तो जीरो प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। टोटल कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड हो गया, मतलब इतना समय लिया है, 500 सेकेंड लिया है, ठीक ना। तो अब हम लोग के पास जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है दूरी बराबर समय गुणे चाल, यही ना फार्मूला होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटे से ही बस। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना निकालना था, बस देख लीजिए, समय कितना है, समय है 500 सेकेंड, तो 500 सेकेंड हो जाएगा, और गुणे चाल कितना है, 1 मात्रक अब बटे सेकेंड, प्रति मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड खत्म। तो अब दूरी कितना हो गया, 500 मात्रक, और यही क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा, मतलब दूरी का मान हो जाएगा, और यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक ना। प्रकाश की चाल दिया था 1 मात्रक प्रति सेकेंड, ठीक, और प्रकाश द्वारा तय करने में कितना लगा था समय, 8 मिनट और 20 सेकेंड, तो सबका सेकेंड में निकालेंगे हम लोग, तो 500 सेकेंड आ गया है, ठीक। और दूरी बराबर समय गुणे चाल हम लोग को पता ही है, बस दूरी बराबर 500, इसका मान दिया है समय का 500 सेकेंड, तो 500 सेकेंड का गुणे है तो गुणे चाल का मान दिया है 1 प्रति, मतलब 1 मात्रक प्रति सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड देख लीजिए ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, ठीक, मात्रक बच गया। अब 500 का 1 में गुणा करेंगे तो 500 ही रह जाएगा, मात्रक है तो मात्रक। तो आप लोगों को समझ में आ गया है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला क्या है, छठवां है। तो छठवां आप लोगों के स्क्रीन पे है, सवाल देख लीजिए क्या है। तो कह रहा है, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। परिशुद्ध मतलब क्या है कि कौन सा सबसे छोटा से छोटा अंक ज्ञात कर ले रहा है। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। 20 विभाजन मतलब 20 गो छोटका ही थी, ठीक ना, 20 गो, तो 20 गो उसमें से क्या है, 20 गो उसमें खाने हैं,
छोटा छोटा वर्नियर कैलिपर्स है ना, मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसमें कितने छोटे 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 कितने हैं, 20 गो पैमाने हैं, मतलब 20 गो है, ठीक है, खाने हैं, ठीक। तो 20 गो पैमाने हैं। और कह रहा है दूसरे में एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, जिसका एक चूड़ी ना 1 मिलीमीटर का है, एक स्क्रू गेज है, और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। मतलब वृत्तीय पैमाने पर मतलब गोलका में 100 गो विभाजन है। गोल गोल जो हम लोग पेंच कसते हैं ना, जो पेंच होता है उसी के वो जो होता है ना चूड़िया, उसी को ही माप लेता है कि वो कितना चौड़ा है चूड़ी, ठीक ना। वो चोक्का होता है, उसमें चूड़ी लगा होता है, जिसकी वजह से वो कसा जाता है, ठीक। तो इतना छोटा है तो उसके चूड़ी को नाप लेता है कितना चौड़ा है, ठीक ना। तो अब देखिए अगला क्या कर रहा है, कोई प्रकाश यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, ठीक। तो इसको देखिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पहला देखिए, तो इसमें से जो पहला है ए, ठीक, कह रहा है वर्नियर कैल, हाँ, तो हम लोग अल्पतमांक निकालेंगे। अल्पतमांक मतलब कितना से कम वैल्यू हम लोग माप सकते हैं, ठीक। तो लिखिए वर्नियर 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 कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने पर खाने बटे, ठीक ना, मतलब पर एक खाने का मान अब बटे क्या हो जाएगा वर्नियर पैमाने पर विभाजनों की संख्या। वर्नियर कैलिपर्स पर विभाजनों की संख्या, ठीक। तो यही है आप लोगों का फार्मूला, ठीक ना। अब देखिए अल्पतमांक निकालना है, और जो एक होता है क्या होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक वर्नियर कैलिपर्स का जो एक खाना होता है वो 1/10 होता है, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल अगर उस पर माना जाए ना, ये तो पूरा दिया है, ठीक ना, तो ये तो गलत है, ठीक ना, ये पूरा उस पर दिया है, विभाजनों की संख्या दिया है, ठीक है, मतलब कितने भाग में उसको बांटा जा रहा है, तो इसमें ना 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 खाने होते हैं। तो इसमें से एक खाना कितना होगा, 1/10, ये भी होगा 1/10, दूसरा भी है, तीसरा भी 1/10, ये भी 1/10 1/10 1/10। अच्छा 10 गो, जब 1/10 को जोड़ेंगे तो ये सगरी मिल के 10 गो हो जाएगा, 10 गो होगा, तो क्योंकि देख लीजिए 1/10 1/10 1/10 1/10 जोड़ेंगे सगरी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये वो कितना होगा, देखिए एक खाने को लिए करा तो 1/10, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए, तो 1/10 है, ठीक। अब पूरा का बड़का बटे ये वाला बटे, ये वो खाना कितना हो गया 1/10, ये वो खाना हो गया 1/10, ठीक ना। अब बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा, और कितना है तो 20 है, 20 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बटे 1 कर लीजिए अपने मन से, तो ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/10 गुणे 1/20, ठीक, कितना हो जाएगा 1/200, ठीक। अच्छा इसको आप लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग, इसको काटेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 0.005 सेमी आ जाएगा, ठीक, सेमी आ जाएगा। अब देखिए, अब सेमी आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, बी, ठीक। बी कह रहा है कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकालना है ना, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर कितना हो जाएगा, तो चूड़ी अंतराल, मतलब चूड़ी अंतराल जो है ये वो चूड़ी अंतराल, ठीक ना, चूड़ी अंतराल अब पूरे का बटा, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। तो वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या ये होता है आप लोगों का बी वाला फार्मूला, ठीक। अब इसमें रख दीजिए, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, देखिए
तो वो जो एक है ना, एक चूड़ी का जो होता है ना, एक चूड़ी अंतराल कितना होता है? अंतराल ये होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है, ठीक। तो इसको क्या किया जाए, सेंटीमीटर में चेंज किया तो इसमें 10 से भाग दिया जाएगा, तो बटे 10 कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें 10 से भाग दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो एक चूड़ी मतलब 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 सेमी लिख सकते हैं। बस इतना जान लीजिए आप लोग, 1 मिलीमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 1/10 सेमी लिख सकते हैं, ठीक। तो देख लीजिए, तो इसका अंतराल कितना रख देंगे, चूड़ी अंतराल के बराबर ये बराबर अब ये हो जाएगा, तो 1/10 हो गया, ठीक ना। ये वाला बड़ा बेटा है, बड़ा वाला बटा, ठीक ना। चूड़ी अंतराल कितना निकल गया, 1/10 सेमी, तो 1/10 सेमी, ठीक। अब पूरे का बटा है तो पूरे का बटा, इसमें भी सेमी है, ठीक, इसीलिए उस उधर सेमी आया। 1/बड़ा बटा हो गया। अब वृत्तीय पैमाने पर विभाजन कितना दिया हुआ है, आप लोगों के सवाल में दिया हुआ है 100, ठीक। तो अब इसको मैं आगे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 है, अब बटे 1 है, तो इसका जब हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 गुणे, अब जो नीचे वाला होता है ना, ये डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, तो ऊपर 1 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। जब 1000 का मतलब 0.001001, अभी किसमें 0.01 सेमी में, क्योंकि इधर क्या है, सेमी है, सेमी बचा है, ठीक ना। तो इतना हो गया, ठीक ना, तो इतना हो गया। तो आप लोग इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा बता रहा हूँ। तो देखिए अब सी वाला क्या कर रहा है, अभी ए का निकाले हैं तो अल्पतमांक कितना है, ये भी है तो अल्पतमांक, ठीक है, अल्पतमांक है, ये भी अल्पतमांक है, तो कितना कितना है देख लीजिए कितना कितना है। और सी क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, तो इसमें कह रहा है प्रकाशी के अंदर प्रकाशिक तरंगदैर्घ्य, ठीक है, कितने कोटि का होता है, तो जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, का तरंगदैर्घ्य वो कितना होता है, 10⁻⁷ मीटर की कोटि का होता है, मतलब इतने का बराबर होता है लगभग, ठीक ना, इतने कोटि का होता है, ठीक ना। तो ये सेमी में है, ये भी सेमी में है, तो ये क्या है, ये तो मीटर में है, तो इसमें इसको ना सेमी में बदला जाए, तो ये सेमी में कितना होगा, जब सेमी बदला 10⁻⁷ मीटर है ना, तो इसमें जब मीटर से हम लोग सेमी में बदलते हैं तो इसमें 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग मतलब दशमलव यहाँ है, तो इसको उठा के जब 2 कदम आगे करेंगे मतलब क्या होगा, 10⁻+2 हो जाएगा, 10⁻+2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, -7 से नहीं सेमी में चेंज करना, तो इसमें गुणा करेंगे, सॉरी इसमें गुणा करेंगे, तो 10⁻2 से गुणा करेंगे, जब गुणा होगा तो बेस जब समान है तो आपस में घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, -7, अब किस में जाएगा, ये सेमी में है और ये मीटर में, तो मीटर हट जाएगा, अब सेमी वाला आ जाएगा, तो सेमी हो जाएगा, ठीक। तो इसका कितना हो गया, 10⁻⁵ सेमी। तो अब ये कितना अंक हो गया, देखिए इसका अल्पतमांक कितना हो गया, तो इसका अल्पतमांक तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, अब 1 लिख लीजिए, ठीक ना, और इसके पीछे ना 1 नहीं, यहाँ 1 पॉइंट, अब इसको लिख सकते हैं 1.10⁻⁵ -5 मतलब ऊपर 1 है तो 1 कर लीजिए, इसको -5 है मतलब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, मतलब 1 के पीछे 5 गो, नीचे 5 गो जीरो। अब देख लीजिए इसको सॉल्व किया जाए तो 1 के पीछे 5 गो जीरो, तो मतलब 1 0 1 2 3 4 5 गो। अब इसको जब आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 गुना, तो 0.0001 सेमी आ जाएगा। सेमी में हम पहले ही चेंज कर लिए थे इसको, ये सेमी में था, ठीक ना, तो ये लगभग इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 4 अरे यार एक और हो जाएगा, ठीक ना, तो 0 0 1 है, सबसे इसमें छोटा कौन है देख लीजिए, तो ये लगभग आएगा 0.00001, तो 0.0001 देख लीजिए। तो इसमें ना जो ना खूब ढेर अंक लिए दशमलव के बाद, देखिए सबसे अच्छा यही माप रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद भी इतने अंक तक माप सकता है, ये दशमलव के बाद इतने ही तक माप सकते हैं, तो इसमें आंसर कौन होगा, सबसे अच्छा कौन होगा, सी वाला आंसर होगा आप लोगों का, और यही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा होगा, कहीं इसकी दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तक माप रहा है, ये भी दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तक माप रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 गो अंक तक माप रहा है, मतलब ये सबसे खतरनाक है, ये 5 गो इतना छोटा मान को ये माप ले रहा है, ठीक है। तो ये सब अभी बड़े हैं, इससे बहुत बड़े हैं ये सब, ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाला जो होता है ना उसी को अल्पतमांक कहते हैं, सबसे छोटा वाला जो होता है उसी को अल्पतमांक कहते हैं, और हम लोग को अल्पतमांक ही निकालना था। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्या कर रहा है, छठवां लगा है अभी, अब सातवां देखा जाए क्या कह रहा है। आप लोग स्क्रीन पे है, सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है
कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। मतलब बाल की है ना, इसकी मोटाई सूक्ष्मदर्शी से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख सकता है, उससे आसानी से देखा जा सकता है। उससे वो किसी बाल का मोटाई माप रहा है, ठीक ना। उसे क्या कर रहा है, वो किसी मोटाई मतलब किसी बाल का मोटाई माप रहा है। वह 20 बार परीक्षण करता है, मतलब 20 बार देखता है, ठीक। और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है, मतलब बाल की मोटाई का अनुमान क्या है, तो कह रहा है, तो देखिए, तो जो फार्मूला है पहले तो दिया है, क्या क्या दिया है, वास्तविक मोटाई दिया है, ठीक ना। वास्तविक मोटाई दिया है पहले, तो वास्तविक आवर्धन दिया है ना, आवर्धन दिया है। तो आवर्धन दिया है कितना, बाल का आवर्धन कितना है, आवर्धन दिया है वो भी कितना, 100, ठीक। और मापी गई मोटाई, वो भी किसका, बाल का, ठीक ना। वो कितना है, तो 3.5 मिलीमीटर है, ठीक ना। तो मिलीमीटर है ना, तो देखिए अब इतना मिलीमीटर है, मतलब बहुत पतला है, ठीक ना। तो इसका फार्मूला क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर मापी गई मोटाई अब बटा वास्तविक मोटाई, ठीक। मापी गई मोटाई बराबर बटा वास्तविक मोटाई, ठीक ना। तो देखिए आवर्धन का मान कितना दिया है, 100, तो रख दीजिए यहाँ पे 100, बराबर है तो बराबर मापी गई मोटाई कितनी है, 3.5 मिलीमीटर है, ठीक, मिलीमीटर है। अब बटे वास्तविक मोटाई हम लोग को पता नहीं है, तो वास्तविक मोटाई को हम लोग x मान लेते हैं, तो x हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसको इधर मंगा लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 मिलीमीटर, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 100, ठीक। अब 100 का मतलब कि इसके आगे अब जीरो कितना बढ़ाना है, तो 1 2 को बढ़ा दीजिए, x बराबर 2 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 3 को हेलेगा तो पहला हो जाएगा, 0 को हेल जाएगा, मतलब 0.35 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो उसका कितना हो जाएगा, वास्तविक मोटाई कितना है, उसका वास्तविक मोटाई जो है वो है 0.035, और ये दशमलव लगाने का मतलब क्या है, यहाँ से दशमलव को उठा कितना कदम आगे कर रहे हैं, +2 कदम आगे कर रहे हैं। तो यहाँ से भी उठा के 2 कदम आगे कीजिए, 2 कदम में तो एक कदम 3 हो गया और दूसरा कदम 0 हो गया, ठीक। और 2 कदम पे लगा दीजिए, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी कीजिए, नीचे भी 2 +2 कर दीजिए, बस आगे 0 रहता है ये दशमलव को। 0 कहाँ लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे आगे 0 लगा दीजिए, जब 0 मिले ना, दशमलव मिले, दशमलव को आगे 0 लगा दीजिए, क्योंकि वो बिला जाएगा, ठीक ना, खो जाएगा कहीं, इसलिए इसको दबा के रखिए कि कहीं ना इधर बिला पाए, खो जाए, ना इधर खो जाए, ठीक ना। उसको दबा के रखिए 0 के बीच, और नहीं कुछ है तो 0 के बीच दशमलव को दबा दीजिए। देखिए दोनों के बीच दबा दिया हूँ मैं, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कहीं नहीं खोएगा, ठीक ना। तो आप लोग आई होप समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो अब 7वां जो है, नहीं 8वां है, 7वां तो अभी हम लोग लगाए हैं, 8वें में कुछ है नहीं, ठीक ना। ये पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, ये सब छोड़ सकते हैं आप लोग, ये बस पूछ रहा है कि हाँ होगा कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग आते हैं 9वें पे, तो 9वें पे क्या कह रहा है, तो देखिए 9वें में कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे है सवाल देख लीजिए। तो 9वां क्या कह रहा है कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर, ठीक ना, मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेमी स्क्वायर क्षेत्र घेरता है, ठीक ना। तो क्या लिखा जाए, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल क्या है, मकान है ना, हाँ मकान है। तो स्लाइड पर जो दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1.75 सेमी स्क्वायर दिया है, सेमी में दिया है, ठीक। और क्या कर रहा है, स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब उसको किसी स्क्रीन पे भेजा जाता है, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल, तो अब स्क्रीन पर मकान का जो दिया है बस वही मैं कर रहा हूँ, मकान का क्षेत्रफल वो कितना हो जा रहा है, अब कितना हो जा रहा है, तो 1.55 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना, मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो देखिए
मीटर स्क्वायर को तो पहले हम लोग सेमी में कर लिया जाए, मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या किया जाए, सेमी में कर लिया जाए। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, मीटर का होल स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 मीटर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर का मान रख दीजिए, तो बराबर 1.55 इंटू, अब 1 मीटर का मान कितना है 100 है, तो 100 का 100 मतलब, अब 100 को देखिए 10 यहाँ उठा के आगे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे +2 है, ठीक। तो +2 है, तो ये कर लीजिए, अब इसको 100 ही कर लीजिए, 100 का होल स्क्वायर दिया है, सेमी का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर 10 और 400 हो जाएगा, और सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इतना हो गया, ठीक। तो अब देखिए, अब क्या कर रहा है, इसका फार्मूला होता है एक, तो फार्मूला क्या कर रहा है, क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रीय आवर्धन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल इतना है, तो प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो किसी भी आवर्धन का मान होता है, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर, ठीक है, मापा गया लंबाई चाहे क्षेत्रफल, ठीक है, या आयतन बटे वास्तविक लंबाई रहेगा तो लंबाई कर दीजिएगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कर दीजिएगा, आयतन रहेगा तो आयतन कर दीजिएगा। यही होता है आवर्धन में ना, बस आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। ये लंबाई रहेगा तो लंबाई कट जाएगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कट जाएगा, आयतन है तो आयतन कट जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला होता है सबका, अब यही काम करना है इसमें भी। तो अब देखिए आवर्धन क्या करेंगे, वो भी किस चीज़ का कह रहा है, प्रक्षेपित वो भी किसका, पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन आवर्धन को यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, बराबर पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल, पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बटे स्क्रीन पर क्षेत्रफल, कितना है, स्क्रीन पर क्षेत्रफल। सब सवाल एक ही जैसे है, आप लोग को भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन क्या क्या दिया है ये लिख लीजिए, और दोनों ना जो दिया है ना, ऊपरा बड़का को ऊपरा छोटका को कर दीजिए, नीचे बड़का को कर दीजिए, बस यही करना है सब में, ठीक ना। तो देखिए अब क्या है, तो अब ना, अब आवर्धन नियम बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर क्या था 1.55 इंटू 10 इतना हो गया सेमी स्क्वायर, अब बटे क्या है 1.75, ठीक है, सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर खत्म। और जब इतने का आप लोग जो इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा 8857.14, ठीक ना। और देखिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, अभी तो ये क्या है क्षेत्रीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला आता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है करड़ी में क्षेत्रीय आवर्धन, ठीक है, यही क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक। तो अभी देख लीजिए ये क्या है, ये भी तो क्षेत्रीय आवर्धन ही है ना, क्षेत्रीय आवर्धन ही है, ये क्षेत्रीय आवर्धन ही है, क्योंकि पर्दे पर क्षेत्र का मापा गया, तो रेखीय आवर्धन पूछ रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय आवर्धन है, क्षेत्रीय आवर्धन का ये फार्मूला, क्षेत्रीय आवर्धन। अब क्षेत्रीय आवर्धन का मान कितना निकला है, इतना निकला है, तो बस रख दीजिए, क्षेत्रीय आवर्धन का मान रख दीजिए, कितना है 8857.14। तो इसका मान जब कौड़ी में से निकालेंगे, अंडर निकालेंगे तो हो जाएगा 94.1, ठीक ना। बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी स्क्वायर कट गया था तो कोई मात्रक नहीं आया था, तो इसको जब आप लोग करेंगे इसका यही फार्मूला होता ही है, फार्मूला बस आप लोगों को रटना है, ठीक ना, तो फार्मूला आप लोगों को रटना पड़ेगा, ठीक ना। तो इतना समझ आएगा, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल दिया था, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल दिया था। अब हम लोग देखें सेमी मैच नहीं करा है, ये सेमी में दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर को भी सेमी में कर लिया जाए, दोनों को एक में किया गया है। पर्दे पर क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है, पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बटे स्क्रीन का पर मकान का क्षेत्रफल, यही फार्मूला था, मान उठा कर रख दिया हूँ, जितना आया है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, जितना आया है उसको रेखीय आवर्धन बराबर कौड़ी में क्षेत्रीय आवर्धन, ये फार्मूला होता है। अब जो आया है उसको उसमें रख दीजिए, उसका वर्गमूल निकालिए 94.1, अब यही इसका क्या हो जाएगा आवर्धन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब 10वां क्या कर रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दे दिया गया है सवाल, तो 10वां देखिए क्या कर रहा है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबका सार्थक मान निकालना है, ठीक ना। तो ए है ना, ए, तो ए का सार्थक मान क्या क्या दिया है, ए का क्या है, कह रहा है 0.0000, फिर एक और 0, फिर 7 मीटर स्क्वायर। इसमें जो सार्थक अंक होगा तो मैं बोला था, जो सार्थक अंक मैं बोला था कि जो दशमलव के बाद जितने जीरो होते हैं सिर्फ अंक को लिया जाता है। तो इसमें अंक क्या है, बस एक ही है, इन जीरो को नहीं लिया जाएगा। दशमलव के आगे जब कोई अंक ना हो, ठीक ना, अंक ना हो और जीरो हो ना, जब तक जीरो बीच में ना है, पीछे भी जीरो रहेगा तो उसे भी छोड़ देंगे हम लोग। किसी अंक के आगे भी खाली जीरो जीरो रहेगा तो उसे भी छोड़ देंगे हम लोग। और दोनों जीरो अगर अंकों के बीच में ना हो ना तो उसे नहीं लिया जाएगा। तो ये अंकों के बीच है, नहीं है, तो ये जीरो छोड़ दिया जाएगा। और सवाल इसमें कितना है, सिर्फ अंक एक ही है, तो सार्थक अंक इसमें क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा। और बी वाला क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, इसमें दिया है 2.64 × 10⁻24 kg। तो इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है। तो मैं बोला था कि सार्थक अंक मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, मैं 10 पे घात जो होता है ना उसको नहीं लिया जाता है। मतलब कितना हो गया, 1 2 3, तो सार्थक अंक कितने आ गए, सार्थक अंक कितने आ गए, 3 आ गए बस। सी वाला देखिए क्या कह रहा है, तो सी वाला कह रहा है 0.2370 सेमी प्रति सेमी क्यूब, मतलब प्रति सेमी क्यूब, यही दिया है, ठीक ना। तो देखिए, हाँ कौन सा है, सी वाला। तो सी वाला में देखिए, अब ये कितना है, दशमलव के बाद अगर जो दशमलव के बाद अंक है तो उसको गिन लिया जाता है, सबको गिन लिया जाएगा। और जीरो है ना, इसको भी गिना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितना आ गया, सार्थक अंक कितना आ गया, सार्थक अंक इसमें 4 आ गया, ठीक। अब देखिए डी क्या कह रहा है, तो डी कह रहा है, डी का मान दिया है 6.320 जूल, ठीक है, जूल दिया था। इसमें सार्थक अंक सेम वैसे ही होगा, ठीक है, सेम वैसे ही होगा। तो इसमें 1 2 3 4 सब गिना जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद बीच में जीरो रहेगा तो उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी गिना जाएगा, इस जीरो को भी गिना जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक मैं सार्थक अंक बताया हूँ बहुत अच्छे से, 4 था ना, तो 4, और नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। डी हो गया। ई का मान देखिए क्या है, ई का मान दिया है 6.032। तो अब इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी सार्थक अंक कितना हो गया, सार्थक अंक इसमें भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। सार्थक अंक ई। और एफ में देखिए, एफ का मान दिया है 0.603 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, दशमलव के बाद जितने जीरो हैं सबको काट दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अब अंक के बीच जितना जीरो रहेगा सबको ले लिया जाएगा। तो अंक के बीच ये जीरो है तो ये भी लिया जाएगा, मतलब ये सब लिए जाएंगे। मतलब 1 2 3 4, ये भी सार्थक अंक कितना आ गया, सार्थक अंक इसमें भी कितना आ गया, 4 तक आ गया। मैं पढ़ा दिया हूँ सब, और आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, तब ये सार्थक अंक फटाफट आप लोग निकाल लेंगे। आप लोग स्क्रीन पे है सवाल, और यही था, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगला वाला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे है, कह रहा है धातु की किसी आयताकार सीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई, मतलब वो कोई सीट है, मतलब कोई चादर है जिसका लंबाई वो भी किसका है, धातु का है, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई है, कुछ मोटाई है, उस उचित सार्थक अंकों तक इस सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब 2 चीज निकालना है, और वो हम लोग को ये भी सार्थक से ही लिया गया है। और जिनको जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे सार्थक वाला, वो लोग इसको कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो ये कौन सा है, एक 11वां है। तो क्या कह रहा है कि पहले तो लंबाई यल दिया है, ठीक ना। लंबाई कितना दिया है, 4.234 मीटर। चौड़ाई मतलब बी का मान दिया है, चौड़ाई वो भी बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको दिया है 1.005 मीटर तक, ठीक। फिर मोटाई सी का मान दिया है कितना, ठीक ना, ये ए का मान है, सॉरी इसको ए का मान है कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको ए का मान, चलिए इसको यल रह दीजिए, बी होगा। इसको यच मान लीजिए, मोटाई को यच मान लेते हैं। ये कितना दिया है, ये दिया है 2.01 सेमी दिया है, ठीक ना। तो सेमी दिया है ना, तो इसको तो पहले मीटर में चेंज कीजिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर, बस।
तो मतलब इतने सेमी में क्या किया जाए, 1 सेमी बराबर क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए इसको गुणे लिख सकते हैं 1 इंटू सेमी। तो 1 सेमी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दीजिए 2.01। 1 सेमी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, गुणे है तो गुणे, 1 सेमी की जगह पर लिख सकते हैं 1/100। अब इसको हम लोग लिखेंगे मतलब 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें भी 2 कदम आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 2 कदम आगे बढ़ाने का तरीका क्या होगा, 0.0201 मीटर, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे कम अंक तक कौन है, सबसे कम अंक तक कौन है, तो इसमें दिया है 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक इसमें है, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक इसमें है। इसमें क्या है 1 2 3, इसमें 3 अंक तक सार्थक अंक है, ठीक ना, इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग ना इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ना 3 अंक तक निकालेंगे पहली बार, ठीक। 3 अंक तक हम लोग निकालेंगे, 3 ही अंक तक निकालेंगे। तो देख लीजिए, तो इसमें ना सबसे कम वाला क्या है, सार्थक अंक, यहाँ पे देख लीजिए सार्थक अंक सबसे कम वाला हम देखते हैं, सार्थक अंक कहाँ तक है, तो इस 0 को तो हटा देंगे, क्या है 1 2 3 अंक तक है, तो 3 अंक तक हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। 3 अंक तक हम लोग को आंसर निकालना है, बस ये समझ लीजिए। ये समझ गए अगर आप लोग, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 अंक तक है, तो यहाँ पे 4 अंक तक नहीं लिया जाएगा। सबसे कम देखते हैं किस में है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो 3 तक किस में लिया गया है, इस यहाँ तक, 3 ही तक निकालना है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो देखिए लिखिए आयत का, आयताकार ना, हाँ, तो आयताकार शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अब इसी में मान रख दीजिए बस, ठीक ना। तो इसी में मान रख दीजिए, 2 है तो 2 कर लीजिए। L का मान क्या है, L का मान है 4.234। अब B का मान क्या है, B का मान है 1.005 प्लस B का मान क्या है 1.005 इंटू H का मान क्या है, H का मान उधर है 0.0201, ठीक ना, और फिर प्लस है तो प्लस, H का मान क्या है, तो H का मान है 0.0201 इंटू, और हाँ L का मान है 4.234, इतना ब्रैकेट है, ठीक। अब इसमें क्या है, 2 बाहर है, जब इसको आप लोग हल करेंगे, ठीक ना, इतना हो गया, तो इसको आप लोग हल करेंगे तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा 4.25517 प्लस, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसमें आएगा 0.020205 प्लस इसका आ जाएगा 0.0851034, ठीक ना, 34, ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक ना, नहीं सॉरी क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में हमेशा आता है, ठीक ना। तो इतना आ गया। तो अब यहाँ पे बाहर 2 है, जब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा, सबका गुणा करके जोड़ करेंगे तो ये आएगा लगभग किसके बराबर आएगा, 8.72047 मीटर, नहीं सेमी ना, इसमें आएगा सेमी, अरे यार मैं क्या हूँ, मीटर है ना, तो मीटर में आएगा यार, मीटर स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक ना। तो 3 अंक तक निकालना है ना, 3 अंक तक, तो 1 2 3 मतलब इतने को लेंगे, अब बाकी सब क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मतलब इसका आंसर कितना देगा 8.87, नहीं 7, क्या लिख रहा हूँ यार, 8 पॉइंट है तो 0.72 मीटर स्क्वायर, और यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक तक लेना था, देख लीजिए। और कहा है ना इसमें देखा जाता है, मैं यही सार्थक अंक में बताया था कि कितने अंक तक लिया जाएगा, जो सबसे सार्थक अंक गिनेंगे उसमें, और जो सबसे कम होगा ना उतना ही अंक तक लिया जाएगा। तो मैं बोला हूँ ये फार्मूला होता है, और ये मान रखिएगा आप लोग, ये मान रख के गुणा भाग कीजिएगा, इतना आएगा, ठीक ना, इतना आएगा। तो कितने अंक तक लेना है, 3 अंक तक, तो 1 2 3, 3 को लिख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बी वाला बता रहा हूँ, ये ए वाला है, ठीक। तो देखिए अब इसका आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है LBH, मतलब L गुणे B गुणे H। तो L का मान क्या है 4.234 इंटू B का मान क्या है 1.005 इंटू H का मान क्या है, H का मान है 0.0201, अब मीटर इंटू मीटर, मीटर इसमें भी है, मीटर इसमें भी है, ये भी मीटर में है। तो अब देख लीजिए,
अब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, 3 बार गुणा है तो 3 बार हो जाएगा, ठीक ना। अब गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा लगभग आप लोगों का 0.855289 मीटर क्यूब। तो हम लोग क्या चाहिए, 3 अंक तक, 3 अंक तक मतलब 1 2 3 इतने अंक तक चाहिए, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 0.0 है, सॉरी यार यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, ठीक। तो अब 3 अंक तक चाहिए ना, तो ये दशमलव तो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यही अंकों के बीच में नहीं है, अंकों के बीच में 0 रहता तो उसको हम ले लेते हैं, और पीछे एकदम होता तब भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लिया जाएगा, तो इसको काटिए। अब क्या आ जाएगा, 1 2 3 मतलब इतने अंक तक लिया जाएगा, मतलब इतना होगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो आप लोगों का 12वां सवाल आप लोग की स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान, मतलब कोई एक द्रव्यमान मापी कोई यंत्र है जिसे द्रव्यमान मापा जाता है, तो उसका जो एक डिब्बा है उसका द्रव्यमान कितना है, तो लिख लीजिए डिब्बे का द्रव्यमान। तो डिब्बे का द्रव्यमान वो कितना है, डिब्बे का द्रव्यमान, तो वो है 2.300 kg है, ठीक, इतना है, ठीक। सोने के 2 टुकड़े जिसका द्रव्यमान, सोने के 2 टुकड़े हैं जिनका द्रव्यमान, पहला टुकड़ा, ठीक ना, तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान, जो पहला टुकड़ा है उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो है 20.15 ग्राम, ठीक ना, और 1 kg में है 1 ग्राम में, ठीक ना। और जो दूसरा टुकड़ा है, ठीक ना, दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान वो कितना है, तो वो है कितना, 20.17 ग्राम। तो इसको केजी में किया जाए, तो केजी में करने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए यहाँ देखिए 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg, ठीक है। तो जहाँ 1 ग्राम है, इसको देखिए, इसको गुणे लिख सकते हैं, तोड़ रहा हूँ, और 1 ग्राम इतना लिख सकता हूँ, और इसको गुणे 1 ग्राम होगा इतना लिख सकता हूँ। अब 1 ग्राम की जगह पर रख दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 20.15 इंटू 1/1000 ना, देख लीजिए। और इसको भी मैं लिख रहा हूँ 20.17 इंटू 1/1000 हो जाएगा, और भी किस में, केजी में, तो अब केजी है तो केजी कर लीजिए, वही भी केजी है तो केजी कर लीजिए, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, दशमलव को उठा के कितने कदम आगे कर रहे हैं, 1 2 3 कदम, +3 कदम, तो यहाँ से दशमलव को उठा के आप लोगों को आगे करना पड़ेगा, वही +3 कदम, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग, तो इसका काम किया जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, तो इसको ये कितना हो जाएगा, जब 3 कदम आगे करेंगे तो 1 कदम 2 कदम 1 कदम 0, मतलब 0.02015 kg हो जाएगा, ठीक। और इसको भी मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी +3 कदम आगे बढ़ा जाएगा, तो मतलब इसको भी +3 कदम आगे बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 कदम 1 2 एगो आगे 0 लगा के बढ़ा देंगे, मतलब हो जाएगा 0.020.17 kg। अब इतना आ गया, ठीक, समझ में आ गया। तो यह हाँ डिब्बे में रखे जाते हैं, ये क्या किए गए, ये दोनों डिब्बे में रख दिए गए, ठीक ना। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हाँ डिब्बे का कुल द्रव्यमान, तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, डिब्बा इतना है, इतना डिब्बा है, इतने का डिब्बा है, इतने का ये है और ये है, तो जब तीनों को रखा जाएगा, मतलब डिब्बे में इन दोनों को रख दिया जाएगा, तो इन दोनों का भी वजन तो उसमें बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो मतलब जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए कितने सार्थक अंक लिए हैं यहाँ पे देखिए सार्थक अंक 1 2 3 4, मतलब 4 सार्थक अंक है यहाँ पे देखा जाए, तो 1 2 3 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4, इस जीरो को नहीं लिया जाएगा, इस जीरो को भी नहीं लिया जाएगा, ये नियम है, ठीक ना। तो 4 अंक तक लिया जाएगा, मतलब कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, डिब्बे का द्रव्यमान प्लस ये क्या है, दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान, मतलब पहले प्लस दूसरे टुकड़ों का
का द्रव्यमान। ठीक, तो डीबे का द्रव्यमान कितना है 2.300 प्लस, और पहले का कितना है तो 0.02015 प्लस दूसरे का है 0.020.17। तो अब टोटल जोड़िए 0 5 5 7 12, 12 का 2 हाथ में आया 1, अब 1 1 2 ये 0 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब 2 वाला खत्म, अब 0 0 3 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 वाला भी खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 6 तो 6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, ये आप लोग जोड़ लीजिएगा, देखिए कैसे जोड़ेगा। इसमें ना दशमलव है ना, तो दशमलव के पीछे आप लोग अपने मन से एक और 0 लगा सकते हैं। ठीक, दशमलव के पीछे एक और 0 लगा सकते हैं। तो अब 0 5 0 7 तो हो जाएगा 2, 12 का 2 हाथ में आया 1, और देखिए 1 1 2 1 हासिल 3 आए, इस 0 को जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा और कोई हासिल नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 है 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 है तो 0 हो गया। ठीक, और आगे क्या है 2 है तो 2 2 4 हो गया 4, और यहाँ पे भी 3 है तो 4 3 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 0 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ पूरा टोटल कितना होगा, तो हो जाएगा 2.3 ठीक ना 434 ठीक ना 032, इतना ही केजी हो जाएगा, क्योंकि सभी केजी में है तो इतना केजी हो जाएगा। ठीक ना, और इसमें सार्थक अंक कितने तक लेना है हम लोगों को, 4 अंक तक लेना है। तो 1 1 2 3 4, तो इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, तो कितना जाएगा 2.340 केजी, और यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो पहला आप लोगों को पता ही चल गया, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसी में समझ लीजिए, इसमें कहा है ना बिना सार्थक अंक का ए वाला ये है, बिना सार्थक अंक वाला का तो इतना केजी हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3.32 रहेगा लास्ट में। ठीक ना, यहाँ पे 0 है, यानी 2.3432 केजी, इतना बिना सार्थक अंक का ए वाला कह रहा है, और बी वाला कह रहा है सार्थक अंक में बताइए, सार्थक अंक के साथ, सार्थक अंक के साथ। तो सार्थक अंक में बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.4 अंक तक है ना, सार्थक अंक 4 अंक तक है ना, देख लीजिए 4 4 4 निकालने हैं दोनों में, तो 4 अंक तक लिया जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ तक लिया जाएगा, इन दोनों को हटा दिया जाएगा, तो ये बी वाला का आंसर हो गया, तो ये बी वाले का आंसर हो गया, और ये इतना केजी आ जाएगा। तो इसमें दोनों खत्म हो गया, ए और बी लिख दीजिए, सार्थक अंक के साथ साथ लिख लीजिएगा, उसके बाद से ये लिखिएगा बी जो है सार्थक अंक के साथ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सार्थक अंक के साथ। ठीक ना, कुल द्रव्यमान, बस यम बराबर लिख दीजिएगा, ये पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद से ये लिखिएगा सार्थक अंक के साथ। ठीक ना, ये बिना सार्थक अंक के साथ है। ठीक ना, तो ये ए वाला है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग 12 तक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, अब 13 से अगले सेशन में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग तीसरा लेसन क्लास 11th का हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा। ठीक ना, और ये सभी सार्थक अंक जो देखिए, और क्लास जो अटेंड किया है वो इन सवालों को कुछ नहीं समझेगा, थोड़ा सा हिंट करने पर वो फटाक से लगा के खत्म कर देगा। ठीक ना, तो पीछे हम लोग क्या पढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक ना, तो चलिए आज का वीडियो लंबा हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।